संजौली मस्जिद विवाद के बाद हिमाचल प्रदेश में बिगड़े माहौल को शांत करने के मकसद से 27 सितंबर को शिमला में वामपंथी और अन्य कई संगठन शांति मार्च निकालने जा रहे हैं। इस दौरान वह शहर में अमन, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने का संदेश देंगे। शिमला में विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर शहर की जनता से भी इस शांति मार्च में सहयोग की अपील की है। वैध और अवैध वो जो प्रश्न उठाया जा रहा है वो कानूनी तौर पर तय किया जाएगा, जो हमारे संविधान में जिसको कानूनी तौर पर जिम्मेवारी दी, बिल्कुल ठीक है। हम उसको बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप अभी उस वैध को अवैध करो, पर वैध और अवैध कानून की प्रक्रिया से होगा। वो पूरी जो प्रक्रिया है कानून के तहत, उसके तहत उसको करना है। चंद लोग सड़क पे उतरकर ये नहीं कह सकते हैं कि भी अभी जो है इसको गिराया जाए, वो किसी को अधिकार नहीं है वैध और अवैध का। बाकी आपने जब प्रश्न उठाया कि नगर निगम इतने लंबे समय से क्यों, हम भी रहे हैं 5 साल, आदर्श जी हमारे से ज़्यादा लंबा समय है। आप यदि शिमला के विकास का व्यवस्था आप देखेंगे, शिमला का विकास 3 स्टेजेस के अंदर हुआ है। अब जब आपने प्रश्न उठा ही दिया, ये जनता को भी जानना। पहला विकास हुआ जो अभी आदर्श जी ने कहा, टेकेंद्र ने कहा, जो 1813 और 15 के बाद जब अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने इसको जो है विकास के लिए कहा। वो 6000 अंग्रेजों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20,000 लोगों की आबादी के लिए इस शहर की व्यवस्था की गई थी, जिसमें पानी और सीवरेज और बिजली का यहाँ पर किया गया। धीरे धीरे क्या है जो टेकेंद्र ने अभी कहा, जो सभ्यताओं का कैसे जो है वो विकास होता है। धीरे धीरे जब ये हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स का राज रहा, ये व्यापार का एक बड़ा केंद्र बना। आज जो प्रश्न उठाए जा रहे, और आदर्श जी मेरे ख्याल बहुत पुरानी व्यापारी कम्युनिटी से हैं, इन लोगों का जो है काफ़ी 3 पुश्तों से ये यहाँ पर, जितना मैं जानता हूँ इससे ज़्यादा भी हो सकता। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के टाइम में एक बड़ा हिस्सा जो है मुस्लिम जो है वो व्यापार का काम यहाँ पर करता था। अगर आप लोअर बाजार के अंदर, मैं अगर ठीक हूँगा संख्या में 163 दुकानें जो अभी भी वक्फ बोर्ड की है, 600 कुछ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, वो यहाँ पर था। जैसा टेकेंद्र ने कहा 1840 में सबसे पहले जो है यहाँ पर, मैं ये नहीं जस्टिफाई, मैं तो एक प्रक्रिया बता रहा हूँ कि सभ्यता का विकास 1840 में जब अंग्रेजों को महसूस हुआ कि इस शहर को हमने बसाना है, तो जब मजदूर के तौर पर सबसे पहले जो लद्दाखी पठान, कृष्णा नगर का अभी भी पहला जो नाम था वो लद्दाखी मल्ला था जब हम छोटे छोटे थे, और अभी भी वहाँ पर उस समय से लेकर लद्दाखी मस्जिद है। अगर काली भाई मेरे को ठीक करेंगे, एक लद्दाखी मस्जिद है संजौली में जिसको छोटी मस्जिद करके हम बोलते। क्यों? हमारे पूर्व महापौर संजय चौहान जी ने बात की है कि हमारा शहर जो है वो सदियों से मतलब बहुत पुराना शहर है और इसमें आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण है। सब में कभी ऐसी बात नहीं हुई। और मुझे 1-2 इंसिडेंट्स का याद है कि जब 1984 में इंदिरा जी की हत्या हुई थी, तो उस वक्त भी जो है यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। हम उस टाइम यूथ कांग्रेस में थे, मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था स्टेट का, तो हमने पूरी कोशिश की कि वो जो है वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे। हालांकि जो लोग आज जो भड़का रहे हैं वही लोग, वही एलिमेंट्स उस टाइम थे। फिर 1990 की बात करें, 1990 में जब मंडल कमीशन का हुआ, तो उस टाइम भी इन्होंने कोशिश की कि हमारे जो दलित भाई हैं और जो दूसरे हैं इनके बीच में एक रिफ्ट पैदा की जाए। तो उस टाइम भी काफ़ी हम फागली में रहते थे, तो रोज़ ही वहाँ पर हमें ये संदेश आता था कि जी आज आप पर अटैक होगा, आज यहाँ पर पत्थरबारी होगी, आज ये होगा। तो बहुत हो गया जब ये बात, तो हमने फिर नगर निगम ने ये निर्णय लिया, हमने सब ने, जैसे ये कह रहे पीस मार्च हमने कृष्णा नगर में निकाला, क्योंकि वहाँ के लोगों को ही भड़काया जा रहा था और कोई भी ऐसी घटना नहीं। और उसके बाद माहौल बहुत अच्छा हो गया। तो ये जो बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है, क्योंकि अभी भी जो है क्योंकि इनको ये लगता है कि शिमला लेबॉर्ट्री बना दिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ से माहौल ख़राब करके पूरे प्रदेश में और देश में जा रहा है। आज एक और भी वीडियो कोई आई है कि कोई इनकी बी टीम भी काम कर रही है कि किसी तरह जो है वो हिंसा बढ़ के, अब इनका ये पता नहीं कि मकसद क्या है। मकसद तो साफ़ ही है कि पोलराइजेशन जो इनका काम है
वही काम जो है यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो उस बात के लिए हमारे जैसे संजय जी ने कहा कि हम सब का एक प्रयास होना चाहिए, सभी हमारे शहरियों का, और चाहे उसमें कोई भी जैसे कहा, चाहे धार्मिक संस्था के हों, सामाजिक संस्था के हों या दूसरे लोग हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, एक हमें प्रयास करना है ताकि कोई ऐसी घटना ना हो। और जो ये माहौल रोज़ ख़राब किया जा रहा है, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं या कोई कभी मंडी से, कभी कुल्लू से या कभी और जगह से, इसको जो है एक हम बिल्कुल बंद करें और एक ऐसी कोशिश करें ताकि हमारे जो प्रदेश का और शहर का जो माहौल है वो अच्छा रहे और हम सब जो है मिलजुल कर काम कर सकें। और ये बात भी ठीक है कि किसी को भी कहीं भी आने के लिए, भारत एक स्वतंत्र देश है, कोई भी आदमी कहीं का भी हो आके यहाँ पर आ सकता है, अपना कारोबार कर सकता है, अपने और काम कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, जो भी काम कर सकता है। हाँ, उसके लिए ठीक है, उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मगर इस तरह की अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं कि आधार कार्ड नकली हैं, फलां नकली हैं, ये सब बातें जो है झूठ है, इसका कोई भी बेसिस नहीं है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ जो है, जैसे संजय चौहान जी ने कहा, हम सबको एक प्रयास करना है और उसमें आपका भी सहयोग चाहिए हमें, ताकि हम जो है शहर में एक अच्छा माहौल बना सकें और एक जो सौहार्दपूर्ण जो माहौल पहले था उसी तरह जो है हम इस शहर को फिर से एक शांति प्रिय बना सकें। धन्यवाद। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।